एक पीड़ा सबके मन में होती है, भक्तों के मन में प्रायः उठता रहता है, ऐसी जिज्ञासा आती रहती है कि प्रभु मैंने बहुत सारे सत्कर्म किए लेकिन मुझे दुख ही दुख क्यों मिलता है। मैं सदैव सत्कर्म अच्छे कर्म करने की कोशिश करता हूँ लेकिन मुझे दुख क्यों प्राप्त होता है। मेरे कर्म तो ठीक हैं लेकिन परिणाम मेरे गड़बड़ आते हैं, मुझे दुख मिलता है। तो आप समझ लीजिए कि भगवान श्री राम या ईश्वर जिन्हें भी आप मानते हैं उनका स्वभाव कैसा है, देते कैसे हैं। श्री भरत जी महाराज कहते हैं देव देवतरु सरिस स्वभाव, देव देवतरु सरिस स्वभाव। श्री वशिष्ठ जी महाराज से कह रहे हैं कि देव, हमारे देव यानी श्री राम देवतरु यानी कि जो देवताओं का वृक्ष है, कल्प वृक्ष जिसे कहा जाता है, वैसा स्वभाव है हमारे श्री राम का। और प्रभु का स्वभाव जब ऐसा है, कल्प वृक्ष के स्वभाव के जैसा है, तो कल्प वृक्ष का स्वभाव कैसा है भाई? तो कल्प वृक्ष का स्वभाव है कि आप जो भी कहेंगे उसे आपके हित और अनहित से कोई लेना देना नहीं, आप जो भी मांगेंगे सब प्राप्त होगा। प्रायः ये कथा सुनने में मिलती है कि एक व्यक्ति टहलते टहलते संयोग से कल्प वृक्ष के नीचे पहुंच गया। दोपहर का समय था, श्रम हो गया था, उसके शरीर में थका बांधा था। वहाँ बैठा, सुंदर शीतल हवा बही तो उसको लगा कि अगर यहाँ पर कोई भोजन मिल जाता तो अच्छा था, तुरंत थाली आकर रख उठी। फिर उसने सोचा कि अब भोजन कर लिए हैं, अब तो आराम भी हो जाए तो क्या कहना। बिस्तर लग गया और जब बिस्तर पर लेटा तो देखा चारों तरफ घनघोर जंगल है। और तब मन में उसके विचार आया कि अगर इस घनघोर जंगल में कोई शेर प्रकट हो जाए और मुझे खा जाए। जब इतना सोचा तो शेर प्रकट हुआ और उसे खा लिया। आपने इस कथा का मर्म समझिए और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के स्वभाव का मन समझिए। कहते हैं श्री भरत जी महाराज, देव देवतरु सरिस स्वभाव, देवतरु की तरह भगवान श्री रामभद्र जी का स्वभाव है। यानी अब आप विचार करें, आप कामनाओं को करने में बड़ी सावधानी बरतें। आप कभी अच्छी कामना करते हैं, कभी बुरी करते हैं। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार चूँकि उनका स्वभाव कल्प वृक्ष की तरह है, इसलिए अच्छी और बुरी दोनों कामनाओं की पूर्ति करते रहते हैं। सो हमें लगता है कि हम केवल अब जब हम कामनाएं करते हैं तो हम सावधानी नहीं बरतते और बुरी कामनाओं को भूल जाते हैं, केवल अच्छी कामनाओं को याद रखते हैं। इसलिए हमें लगता है हमें केवल दुख मिल रहा है, ऐसा नहीं है। आपकी कामनाएं और आपके कर्म, इन दोनों के अनुसार ही भगवान श्री आपको दुख और सुख प्रदान करते हैं।